श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम अक्षय तृतीया की 7 कहानियां सुनेंगे। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। साल 2024 में अक्षय तृतीया 10 मई को मनाई जाएगी। मान्यताओं के अनुसार ये दिन हर किसी के जीवन में सौभाग्य और सफलता लाता है। अक्षय तृतीया हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह दिन विभिन्न शुभ कार्यों को करने के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। यह दिन आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। यह दिन पूरे देश में खुशी और उत्साह से मनाया जाता है। संस्कृत में अक्षय शब्द का अर्थ शाश्वत होता है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि इस दिन कोई भी व्रत गरीबों को दान प्रार्थनाएं शुभ फल प्रदान करती है। अक्षय तृतीया का दिन माँ लक्ष्मी की पूजा को समर्पित है। इस दिन सोना चांदी वाहन की खरीदारी करने से आर्थिक संकट दूर होते हैं। अक्षय तृतीया का ये दिन क्यों इतना शुभ माना जाता है, इसको लेकर हिंदू धर्म में कई पौराणिक मान्यताएं चली आ रही है। ऐसे ही 7 कहानियां के बारे में आज आपको बताने जा रहे हैं, जिनकी वजह से अक्षय तृतीया को सबसे शुभ तिथि माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। इस दिन भगवान परशुराम का अवतार प्राकट्य हुआ था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री हरि के छठे अवतार परशुराम जी का अवतार प्राकट्य हुआ था। ब्राह्मण होते हुए ये स्वभाव से काफी आक्रामक और गुस्से वाले माने जाते हैं। इनके अंदर ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय वाले गुण थे। दूसरी कहानी का संबंध कृष्ण सुदामा से जोड़ा जाता है। कहते हैं कि इस दिन सुदामा मित्र भगवान कृष्ण से मिलने गए थे। उस दिन अक्षय तृतीया तिथि थी। सुदामा के पास कृष्ण को भेंट करने के लिए चावल के मात्र कुछ मुट्ठी भर दाने थे, जिन्हें उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दिया। उनके इस प्रेम भाव के कारण कान्हा ने उनकी झोपड़ी को महल में बदल दिया था। इस तरह सुदामा जी को भी इस दिन अक्षय निधि की प्राप्ति हुई थी। तीसरी कहानी का संबंध त्रेता युग के आरंभ से जोड़ा जाता है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया को युगादि तिथि कहा जाता है। दरअसल इस दिन से त्रेता युग का आरंभ माना जाता है, इसलिए इस दिन को शुभ कार्यों के लिए सबसे शुभ मुहूर्त के तौर पर देखा जाता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमें अक्षय फल का प्राप्ति होती है और वह पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। इस प्रकार यह तीसरी कहानी है। चौथी कहानी यह है कि अक्षय तृतीया पर युधिष्ठिर को मिला अक्षय पात्र। कथाओं के अनुसार अक्षय तृतीया पर ही युधिष्ठिर को कृष्णा जी से अक्षय पात्र दिया गया था। इस पात्र की यह विशेषता थी कि इसका भोजन कभी समाप्त नहीं होता था। इसी पात्र की सहायता से युधिष्ठिर अपने राज्य के भूखे और गरीब लोगों को भोजन कराते थे। भविष्य पुराण में अक्षय पात्र का संबंध मनुष्य के दान धर्म से बताया गया है। 5वीं कहानी में अक्षय तृतीया पर कृष्ण ने की थी द्रौपदी की रक्षा। महाभारत में द्रौपदी के चीरहरण की घटना सर्वाधिक चर्चित मानी जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार उस दिन अक्षय तृतीया थी जब पांडवों ने कौरवों के साथ जुए के खेल में द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था। दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था। अक्षय तृतीया के दिन ही द्रौपदी की लाज बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अक्षय चीर प्रदान किया। छठी कहानी गंगा के अवतरण से जुड़ा हुआ है। नारद पुराण में बताया गया है कि अक्षय तृतीया के दिन गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। तेज बहाव के साथ स्वर्ग से निकली गंगा को शिवजी ने अपने जटाओं में धारण कर लिया था और भगीरथ के प्रयासों से देवी गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। 7वीं कहानी महाभारत लिखने की शुरुआत पर आधारित। अक्षय तृतीया के दिन ही महर्षि वेदव्यास जी ने महाभारत की कथा को सुनना आरंभ किया था और गणेश जी ने इस कथा को लिखना आरंभ किया था। इसी वजह से कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध भी अक्षय है, जिसके कुछ उदाहरण आज भी कहीं कहीं देखने को मिलते हैं।
तो दोस्तों ये सातों कहानियां अक्षय तृतीया पर आधारित है, इसीलिए इसे बेहद शुभ माना जाता है। दोस्तों अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने से धन दौलत में बरकत होती है और तिजोरी भी कभी खाली नहीं होती है। अगर इस दिन सोना खरीदना आपसे संभव नहीं हुआ तो आप चांदी या अन्य धातु भी खरीद सकते हैं। अक्षय तृतीया का पूरा दिन सोना चांदी की खरीदारी के लिए बेहद शुभ माना जाएगा। ऐसे में आप सुबह से लेकर रात तक किसी भी समय सोना या अन्य धातु खरीद सकते हैं। इस दिन सोना चांदी के अलावा आप वाहन, भूमि, प्लॉट, दुकान खरीदना भी बेहद शुभ माना जाएगा। इसीलिए आपके क्षमता के अनुसार आप कुछ न कुछ जरूर करिए अक्षय तृतीया के दिन। इसी के साथ आप गरीबों को दान भी कर सकते हैं, ये भी आपको शुभ फल प्रदान करेगी। तो दोस्तों वीडियो यहाँ मैं समाप्त करती हूँ।